वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 का द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में हम बेसिकली साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि साइंस क्या है और हमें इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है साइंस की मीनिंग के साथ। तो साइंस इज अ वे ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस क्या है कि साइंस हमारा एक वे है जिससे हम पढ़ते हैं और समझते हैं हमारे आसपास की दुनिया को। इट एनकरेज आस टू आस्क क्वेश्चन। ये हमें एनकरेज करता है क्वेश्चन पूछने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और हमें आंसर फाइंड करने के लिए भी ये हमें एनकरेज करता है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारा क्यूरोसिटी। ये क्या होता है कि जैसे कि आपने कभी छोटे बच्चों को देखा हो कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि मम्मी ये ऐसे क्यों हुआ, पापा ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो कोई भी चीज़ नई आपको अगर जाननी हो, कोई भी डिज़ायर हो किसी चीज़ को जानने की, समझने की, तो उसे क्यूरोसिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्यूरोसिटी इज़ अ डिज़ायर टू नो or learn something new. It encourages us to ask question, explore our surrounding and discover new ideas. ये हमें encourage करता है नए नए क्वेश्चन पूछने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, यानी हमारे आसपास को एक्सप्लोर यानी खोजने के लिए, और हमें डिस्कवर नए नए आइडियाज़ को डिस्कवर करने के लिए ये encourage करता है। फिर हमारा ये आता है एक्सपेरिमेंट। Experiment are the practical activities performed to test ideas or find answer to the scientific question. एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हमारा एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी होता है जिससे हम जो हमारे आइडियाज है उसे टेस्ट करते हैं और फाइंड करते हैं आंसर्स। ठीक है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर आवर आइडियाज़ आर करेक्ट और नॉट। ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारे आइडियाज़ करेक्ट है या नहीं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे कि अगर आप फ्लावर हो गया, आप उसे देख सकते हैं, धूप में रख दिया तो वो जल्दी खिल जाएगा। अगर उसको हम धूप नहीं देंगे तो क्या होगा, उसे हम जानने के लिए अगर हम रखें तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने प्लांट को धूप में भी रखा और उसे डार्क में भी रखा और देखा कि प्लांट को लाइट चाहिए होती कि नहीं होती है। फिर हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है हमारे आसपास, जैसे कि वाटर, प्लांट, ट्रीज हो गया, ये सब को हम अच्छे से यूज़ करें सो दैट कि ये फ्यूचर के लिए भी बचे रहे। इट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मेंटेन अ हेल्दी प्लानट। ये मदद करता है हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और एक हेल्दी प्लैनेट को भी बचाने के लिए ये हेल्प करता है। फिर हमारा क्या है कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है सेविंग वाटर। हम पानी को बचा सकते हैं, ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, और जितना हो सके हम प्लास्टिक को कम यूज़ करें तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। Scientific method. The scientific method is a step-by-step process used to solve problem or answer question. Scientific method क्या है कि ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आंसर्स ढूंढने के लिए क्वेश्चन का। तो इसके कुछ स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि ऑब्जर्व करना, कि कोई चीज़ हम ऑब्जर्व करें, हमारे आसपास की चीज़ें, कि हमारी कैसे दिन हो रहा है, कैसे रात हो रहा है, ये सब ऑब्जर्व करें। दूसरा हमारा क्या है कि आस्क क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन पूछना। फिर हमारा फॉर्म अ हाइपोथेसिस मतलब गेस करना। फिर हमारा क्या है कि परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट करना है, फिर रिकॉर्ड करना है हमारे ऑब्जर्वेशन को। जैसे कि हम एक ले लेते हैं कि प्लांट्स को हम उसे धूप की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो मैंने क्या किया कि एक बाहर पे रखा, उसको ऑब्ज़र्व किया, फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। फिर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जैसे कि धूप आते ही प्लांट सनफ्लावर खिल जाता है, फिर धूप चलते ही सनफ्लावर वापस मुरझा जाता है। तो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन में लिखा। फिर मैंने कंक्लूजन का मतलब क्या है कि कंक्लूजन मैंने वो ऑब्ज़र्वेशन से क्या सीखा, मतलब वो करने का मतलब क्या बना। तो उसका मतलब ये बना कि ये जो हमारा सनफ्लावर होता है उसे धूप की ज़रूरत पड़ती है और धूप होने पर ही वो खिलता है। आगे इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया गया है। तो मेटल क्या होते हैं कि मेटल आर द सब्सटेंस दैट आर जनरली हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी। मेटल उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो जनरली हार्ड होते, स्ट्रॉन्ग होते और शाइनी होते।
और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। वो उनमें क्या होता है कि वो अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो सकती है। फिर एग्जांपल क्या है हमारा, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। फिर आगे बात कर रहे हैं हमारे नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर द सब्सटेंस दैट आर जनरली सॉफ्ट और ब्रिटल एंड डल। नॉन मेटल्स हमारे ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, यानी इतने शाइनी नहीं होते। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी इतने अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, या वो फ्लो ही नहीं कर पाता, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे क्या दिया गया है, ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन। अब आगे हमें दिया गया है रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल चेंज के बारे में बात करते हैं। तो रिवर्सिबल चेंज क्या है, जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे मैं दिया रखा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है कि जैसे कि आइस हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। तो हम जब सॉलिड आइस को हम पिघला के वाटर बना सकते हैं, फिर उसी वाटर को हम फिर से अगर हम फ्रीज कर दें तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। मतलब वो पहले आइस था, आइस से फिर वाटर बन गया, वाटर से फिर आइस बन गया। तो ये हम क्या आते हैं, रिवर्सिबल चेंज आर द चेंज दैट कैन बी चेंज बैक, वो मतलब फिर से चेंज बैक कर सकते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल चेंज, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया गया है यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर और स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। तो रबर बैंड को भी हम जितना भी स्ट्रेच करें, बाद में वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। फिर हमारा इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है कि ये वो चेंज होता है जो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे कि पेपर बर्न करे, तो पेपर बर्न करने के बाद वो राख बन जाएगी, तो वो राख फिर से पेपर नहीं बन सकता। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे दिया है रिपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमारा पक रहा है, जैसे कि हमारा जो फ्रूट्स पकता है हर ग्रीन से, तो वो फिर से पक के वो फिर से कच्चा नहीं बन सकता। फिर हमारा यहाँ पे क्या है, कुकिंग ऑफ फूड। एक बार मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने उसमें मसाले वसाले डाले, तो वो फिर से मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता। तो ये हमारा क्या होता है कि इरिवर्सिबल चेंज। इसमें क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि हमारा राख, पेपर को जलाया तो उससे जो हमारे राख निकली वो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। फिर हमारा था ओरिजिनल मटेरियल कैनॉट बी रिकवर, हमारा जो ओरिजिनल पेपर था वो फिर से नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है कि फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस हमारा बनता नहीं है। इट यूजुअली चेंज ओनली द शेप, साइज और स्टेट, ठीक है। ये हमारा ज़्यादातर हमारा इसमें शेप, साइज से चेंज होता है फिजिकल चेंज में। और इसका एग्जांपल हमारा क्या है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जो हमारा आइस मेल्ट होता है वो हमारा एक फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर और कटिंग ऑफ पेपर भी हमारा एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस, अ केमिकल चेंजेस इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंज में क्या होता है कि हमारे एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ वुड। तो इसमें हमारा एक या एक से ज़्यादा हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ, जब हम वुड को बर्न करते हैं तो हमें राख देखने को मिलती है, तो वो एक नया चीज़ फॉर्म हुआ। खाना भी हम जब बनाते हैं सबको मिक्स करके, तो हमारा एक नया चीज़, एक नया डिश फॉर्म होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन में भी हमारा रस्ट जो होता है वो एक नया फॉर्म होता है। तो ये है हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। फिर हमारा क्या है, इट इज़ यूजुअली परमानेंट। ये क्या होता है, ये हमारा परमानेंट होता है और ये रिवर्स नहीं हो पाता। तो केमिकल चेंज में हमारा कोई भी चीज़ परमानेंटली हमारा चेंज हो जाता है और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। तो हीट क्या होता है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स ऑब्जेक्ट हॉट और वार्म। हीट एक एनर्जी का रूप होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को गर्म कर सकती है। इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और चेंजेस स्टेट। ये क्या करता है कि ये कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करती है और वो उसके स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, तो आइस स्टेट से वो वाटर स्टेट में चला जाता है। दूसरा हमारा क्या है, वाटर बॉइल्स इनटू स्टीम, जो हमारा वाटर होता है वो हमारे स्टीम में बदल जाता है।
नेक्स्ट है हमारा ई वेपराइजेशन। तो ई वेपराइजेशन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारा जो लिक्विड वाटर होता है वो हमारे भाप में मतलब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है हीट की वजह से। ये ज़्यादातर आपको ये हमारे सन की हीट की वजह से देखने को मिलेगी। इसका एग्जांपल है हमारा ये जो हमारे कपड़े सूखते हैं, ये हमारे ई वेपराइजेशन की वजह से ही कपड़े सूखते हैं। अब लास्ट हमारा है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड चेंज बैक इनटू द लिक्विड वाटर। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि वो जो हमारा वाटर वेपर होता है वो वेपर हमारे फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए।